हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज आपके यहाँ मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ। और आज जिस मौजू पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 6 नंबर पॉइंट को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 5 पॉइंट्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और मैंने शेयर भी कर दिए हैं और आपने देखी भी होगी और आपको पसंद भी आ गई होंगी। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो 6 नंबर पॉइंट का करने वाले हैं कि 6 नंबर पॉइंट में क्या होता है। तो इसमें जो लिखा है कुछ मैंने पहले से उतार के लिख दिया है, इसलिए कि आपका वक्त बच जाए और आप इसे अच्छे तरीके से समझ भी जाए। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे सोल्व होगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जस्ट आपको एक बार इसके सवाल को समझना है कि यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल है, जो बोल रहा है, लिख रहा है रिप्रेजेंट गिवन इंटीजर्स होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, यानी जाहिर करना है किसको? इंटीजर्स को, जो इंटीजर नंबर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे बात कर रहा है किसकी? होल नंबर्स की बात कर रहा है, होल नंबर्स लिखने हैं। और तीसरे नंबर पे बात कर रहा है हमारे भाई कौन से नंबर? डेसिमल नंबर्स। यानी यहाँ पे जो नंबर मेंशन हुए हुए हैं ना, वो डिफरेंट है। पहले नंबर पर इंटीजर्स ये है, ये इंटीजर्स में शुमार हो रहे हैं, ये वाले भी इंटीजर्स में आ रहे हैं, ये वाले भी इंटीजर्स में हैं, और ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स में आ जाते हैं, और ये भी इंटीजर्स में आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद होल नंबर्स, ये देखें होल नंबर सीखा सम से, और डेसिमल नंबर यानी डेसिमल भी यहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरीके से तीनों सम्स में तरीका लिखा हुआ है, कैसे सोल्व कैसे होंगे वो हम समझेंगे। पहले इंटीजर्स को समझते हैं, फिर होल नंबर्स को, और फिर डेसिमल नंबर्स को। कहाँ पर समझना है? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर कैसे सोल्व होगी वही बात तो हमें समझनी है। तो यहाँ पे सवाल है पहला नंबर 3, 9, 18, 27। इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस निकल रही है, यहाँ पे सीक्वेंस हमारी कौन सी निकल रही है? तो 3 के टेबल की निकल रही है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। यानी सीक्वेंस हमारी कौन सी चल रही है? 3 की। तो यहाँ पे मैंने देखो 3 का टेबल लगा दिया। पहले पहले 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम जब इंटीजर नंबर्स को यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, और 0 हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं आता क्योंकि वो हमारा न्यूट्रल नंबर है। तो आए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिख लिया है, आप देख लें अच्छे तरीके से। वहां पर भी हमारे यहाँ क्या मेंटेन हुआ है? 3 का टेबल सी है। तो हमें क्या करना है? इसको मेंशन करना है। बाबा ये 3 है, और उसके बाद क्या है? 9 है, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या है भाई? 18 है, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या है? 27 है। बस ऐसा करके आपको क्या करना है? आंसर लिख देना है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना, वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ देख ले, एक बार देख लें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको दूसरी नंबर पॉइंट पर चल रहे हैं। यहाँ पे हमारी सम्स नंबर क्या है? -30, -15, -5, 5, 15 प्लस का 25। अब क्या करना है हमें? इसको भी हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे हम तब भी इसे शो करेंगे जब हम इंटीजर्स की नंबर लाइनें लिखेंगे। तो एक बात सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ आपको समझे कि 3 का टेबल था, यहाँ पर भी आपको समझना है ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से कॉमन कौन सा नंबर हमारा निकल रहा है जिसका हम सीक्वेंस बनाए। तो यहाँ पर भाईजान 5 का टेबल निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीक्वेंस किसकी बनाएंगे? 5 की बनाएंगे सीक्वेंस। तो यहाँ पर देख लें, अब आपके पास क्या है? प्लस का 5 है, इसको सर्कल किया हम बंद कर दें। और उसके बाद क्या है भाई? 15 है, इसको यहाँ पर कर दें। और उसके बाद क्या है हमारे पास? 25 है, यहाँ पर 25 को फिल कर दें। हमारा पॉजिटिव साइड हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास? नेगेटिव साइड बचा। तो क्या करेंगे भाईजान? नेगेटिव साइड उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा -5, और उसके बाद 15, और उसके बाद माइनस का 30। अब ये मेंशन हो गई, आपको क्या कर देना है? लास्ट में आंसर लिख देना है। इसी तरीके से आपकी पहले नंबर पॉइंट और दूसरी यानी सम्स नंबर 1 और सम्स नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इनको सर्कल करना है, यानी मेंशन करना है भाई जो दर्जे में सम्स में हमें लिखा हुआ है उनका आंसर्स ये है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होगा? पहला नंबर सवाल भी सोल्व हो गया, दूसरा भी हो गया। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है -1.5, -0.5, 1.5, 2.5, 4.5।
अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे मुझे शो करना है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो सिर्फ हमने नंबर लिख लिए हैं, पॉजिटिव भी लिखे हैं, नेगेटिव भी लिखे हैं, सेंटर पे हमने 0 लिख लिया है, तो सर ये कहाँ आएँगे? अब ये आपको समझाना है। तो समझ लें, अब क्या करना है हमें, 0 के जो बीच में नंबर आते हैं ना, 0 और 1 के बीच में जो नंबर आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं भाईजान? ये वाला आता है। तो ये क्या है हमारा, अगर मैं 0 और 1 के बीच के नंबर मैं फाइंड करवाऊँ आपको, तो उनके रिलेटेड मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। रेशनल नंबर के बिटवीन जो नंबर आ जाते हैं, उसको आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो कैसे करते हैं भाई, ये -5 है ना, तो ये क्या होगा हमारा -5, इट मीन्स दैट 0.5, यानी ये 0 और 1 के बीच में आता है। ये नेगेटिव है, तभी मैं क्या करूँगा, इस साइड रखूँगा। अगर ये पॉजिटिव में होता ना, 0.5 इस साइड होता, यानी हमारा ये प्लस में होता ना, तो मैं इसे क्या करता, यहाँ पे लिखता, 0 और 1 के बीच में लिखता। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो -0 और 1 के माइनस क्या कहते हैं, -1 और 0 के बीच में रखना है। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी फुल स्टॉप दूँगा और इसको मेंशन कर दूँगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, आप कर देना है। इसी तरीके से ये आपका आ गया, और उसके बाद लिखा हुआ है -1.5। 1.5, 1 मीन टू से होल पार्ट में हमारा आ रहा है 1, यानी 1 यानी 1 और 2 के बीच में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो अब इसके बिटवीन लिखना है हमें, वो यहाँ पे इसको मेंशन करूँगा और यहाँ पे इसको मैं एरो का साइन लिख रहा हूँ -1.5। तो इसी तरीके से ये भी मेरा बन गया। अब ये भी हो गया सोल्व, ये भी हो गया सोल्व। अब मेरे पास ये है भाई पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का है, आप सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बीच में ही हमें रखना है। तो 1.5 है, यानी 1 और 2 के बीच में रखना है। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप बना रहा हूँ, इसके सेंटर में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मेरा 1.5 होगा। और उसके बाद क्या करना है, 2.5 यानी 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे सेंटर पे 2 और बीच के भी सेंटर में आपको लिखना है क्या, 2.5, क्योंकि ये 2.5 बनता है। और उसके बाद 4.5 है, यानी मुझे 4 और 5 के बीच में रखना है 4.5। इसी तरीके से मेरी ये वाली पॉइंट भी सोल्व हो जाएगी। इसी तरीके से हमने क्या किया भाई, सी को भी सोल्व कर लिया, सी भी इसी तरीके से सोल्व हो जाती है। अगर फिर भी आपको ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आ रही, तो एक बार जरूर रिव्यू कर देना, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 30, 10, 70। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये माइनस का है, लेकिन सर तो सिर्फ और सिर्फ 50, 30 कह रहा है, तो भाई माइनस का 50 है, माइनस का 30, प्लस का 10 और प्लस का 70। अब इसे क्या करना है, ये बात हमें समझनी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये वाले दो सम समझाए ना, इसको भी आपको समझना है। यहाँ पर आप देख लें सीक्वेंस कौन से नंबर की निकल रही है, 10 नंबर की भी निकल रही है और 20 की भी निकल रही है। 10 में हमारा क्या होगा भाई, थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा आएगी, लेकिन 20 में कम आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है। अगर आप 10 के हिसाब से भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन उनमें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स ज़्यादा पे करनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे सर भाई, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है -15। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 40 और 60, यानी इसके सेंटर में हमारा निकलेगा -15, सॉरी 15 नहीं, -50। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 30 है, तो क्या करूंगा, इस दोनों के बीच में एक एरो क्रिएट करूंगा और -30 यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे 10 है, ये तो आप समझ रहे होंगे भाई, यहाँ पे आएगा 0 और 20 के बीच में आप एक एरो निकालेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब 70 कहाँ आएगा, 60 और 80 के बीच में लिखेंगे, तीर का एरो 70। इसी तरीके से हमारा ये भी हो गई। यानी अब क्या किया हमने, सी नंबर को भी सोल्व कर दिया, डी नंबर को भी नंबर लाइन पे लिख दिया। और उसके बाद ई नंबर सम से भाई यहाँ पर आपको देखनी है सीक्वेंस, कौन से नंबर की सीक्वेंस है वो आपको देखनी है। सबसे पहले तो ये सारे हमारे डेसिमल में हैं, इंटीजर नंबर्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या 1 रुपए से भी कम है। अब हमें सीक्वेंस देखनी है कि कौन सा टेबल इसमें रिपीट हो रहा है। तो मेरे भाईजान यहाँ पे जो हमारा टेबल रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 8 का। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। इसी तरीके से अब हमें इसे क्या करना है, देखना है। यहाँ पर मैंने जो टेबल लिख लिया है ना, वो कौन सा लिखा है भाई, 8 का टेबल लिखा है। तो आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख लें 0 नंबर है, यहाँ पे आप देख लें कौन सा नंबर है, 0 है। तो क्या करूंगा मैं इसको, देख ले 0, यहाँ 8 का टेबल पॉजिटिव के साइड चल रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 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 नेगेटिव।
अब आपको सीक्वेंस को याद करना है कि कैसे होगा भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला साइन कौन सी है हमारे भाई, जीरो की साइड, शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, माइनस की साइन आएगी, किताब में देख लेना माइनस की साइन है बुक में। तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देंगे, हो गए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, 24 मिस है, और उसके बाद 16 भी माइनस का मिस है, क्या लिखा हुआ है -0.32। तो क्या करूंगा भाईजान, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से सर्कल कर दूंगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारा 0 भी लिखा हुआ है, तो क्या करना है भाई, 0 को यहाँ पे लिख लूंगा। और उसके बाद 16 है तो पॉजिटिव का 16 मुझे लिखना है। और उसके बाद 16 तो मुझे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए था, आप सोच रहे होंगे कि ये गलत है। जी बिल्कुल गलत है। हम पॉइंट के बाद क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अलग अलग डिफरेंस करके पढ़ते हैं, यानी पढ़ूंगा 0.16, ठीक है। और इसको क्या करेंगे 0.40, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ लिख लूंगा। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ई नंबर सम को भी सोल्व कर दिया। अब आपका आखिरी सम है, कौन सा नंबर, एफ। अब एफ को समझना है कि एफ कैसे सोल्व होती है। तो एफ में सबसे पहले आपको नंबर को देखना है। एक बात मेरी याद रख लें, जब भी आपके पास सम्स आ जाए उसमें एक चीज को हमेशा याद रखना है, हमें सवाल उतारना चाहिए। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसका बस डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, सर सवाल को छोड़ो। लेकिन सवाल ही काम आता है। जब भी हम क्या क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं ना, फिर परेशान हो जाते हैं, सर ये इसका जवाब तो मैंने याद किया है पर पता नहीं है सवाल कौन सा था। इसीलिए जब भी टेस्ट हो या कोई भी चीज़ हो, पहले हमें सवाल उतारना है। अगर हम सवाल को उतारेंगे तो हमारा आंसर ईजी हो जाएगा। सो आए इसको मैं सोल्व करता हूँ। -42, सॉरी जी बिल्कुल, -42, -24, 0, 12, 30। अब क्या करना है, इसको भी नंबर लाइन पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बस जस्ट आपको ऑप्शंस पर देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर शो होगा। तो -42 है, देख लें भैया, यहाँ पे -42 को मैंने टिक कर लिया। और उसके बाद -24, तो यहाँ पे -24 भी आ गया। 0 लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ पे 0 लिख लूंगा। और उसके बाद 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। और उसके बाद क्या है भाईजान, 30 है। इसी तरीके से मैंने इसे भी सोल्व कर दिया, तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। इसी तरीके से हमारे क्या हो गई भाई, ये वाली पॉइंट सोल्व हो गई। इस पॉइंट में हमने सीखा कि नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे लिखा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे भाई इंटीजर्स नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, डेसिमल नंबर्स हो, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे शो कर देते, तो भाईजान इसी तरीके से इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे भाईजान, 6 नंबर पॉइंट को सोल्व किया है, तो अब हम कौन सी पॉइंट को सोल्व करेंगे, 7 पॉइंट को सोल्व कर लेंगे। 7 पॉइंट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले से वीडियो बना हुआ है, बस उसको मैं जस्ट मेंशन कर दूंगा इसके साथ। और मैं आज प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ लेक्चर्स की, वो प्लेलिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा। जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक बात देखनी है, डायरेक्ट आकर प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जैसे भी जाएंगे वहाँ पे आप लिख लें क्लास 7 रैशनल नंबर्स, तो प्ले लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे आपने इस सब को देखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।